आगच्छन्तु विद्यार्थिनः संधिं पठामः। और आज हम संधि में व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। और इससे पहले हम स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं। स्वर संधि में हमने स्वर संधि के विभिन्न भेद, यण, अयादि, दीर्घ, वृद्धि, गुण, पररूप, पूर्वरूप, इस प्रकार से संधि के, स्वर संधि के हमने भेदों की चर्चा की। आज हम व्यंजन संधि के भेदों की चर्चा करेंगे और व्यंजन संधि में व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इष्टुत्व संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं बच्चों हल संधि किसे कहते हैं। देखो, व्यंजनों हल वर्णों का किसी व्यंजन, हल या स्वर अच के साथ मिलन हल संधि कहलाता है। हल संधि के अनेक भेद है बच्चों। क्या कहा मैंने, देखो, व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ में, व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ में, या व्यंजन का किसी स्वर के साथ में, व्यंजन का किसी स्वर के साथ में मेलन, जो मेलन है वही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है प्यारे बच्चों। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ मिलन ही व्यंजन संधि कहलाता है। ये आपके समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं आगे बच्चों। और व्यंजन संधि के जो अनेक भेद हैं उसमें इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये योग विशिष्ट संधि है। इनमें किसी आगे या पीछे कहीं पर भी उसमें यह नहीं रहता है कि भाई पीछे ही योग हो, ये आगे या पीछे कहीं पर भी योग हो सकता है, इसलिए इसको योग विशिष्ट हल संधि कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा जस्त्व, चरत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुस्वार परश्रवण, पूर्वश्रवण, परश्रवण, छत्व, गमुड़ागम, कुक्कुटागम, तो इस प्रकार के अनेक भेद होते हैं प्यारे बच्चों। हम वही संधि पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। आइए पुनः सर्वेषां स्वागतम। व्यंजन संधि के पहले भेद में इष्टुत्व संधि, और इष्टुत्व संधि की हमने इसमें जो सूत्र दिया है बहुत प्यारा सूत्र है। इसी सूत्र पर आधारित ये पूरी संधि है प्यारे बच्चों, स्तोश्चुनाश्चु। और ये स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है वो ये कहता है कि शकार यानी श यानी दंते शकार और तय वर्ग यानी त, थ, द, ध, न के स्थान पर शकार और च वर्ग च, छ, ज, झ और ञ हो जाता है। शकार और च वर्ग में से किसी का योग होने पर प्यारे बच्चों, ये देखो योग, ये शब्द है, यानी योग आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। इसको मैंने नीचे स्पष्ट किया है बहुत अच्छे से, आपको यह समझना है बच्चों। यानी स्तो का इश्चु हो जाता है, स्तो का इश्चु हो जाता है। स्तो का मतलब क्या होता है बच्चों, स्तो समझो, यानी तीन शब्द स्तो, चुनाश्चु। अब तक स्तो का मतलब होता है श और त, थ, द, ध और न। प्यारे बच्चों, स्तो का मतलब समझे, इस ये श और तो का मतलब पूरा तय वर्ग। स्तो का क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है। कैसे, स्तो का ये श, तय का च, थ का छ, द का ज और झ, ध का झ और न का य हो जाता है। कैसे हो जाता है देखो, यानी इस्तो, ये तो इस्तो हो गया बच्चों, ये इश्चु आगे हो चाहे पीछे हो, यानी स और तय वर्ग से पहले श और च वर्ग पहले हो या बाद में हो तो उसका क्या हो जाएगा, श का श, तय का छ, च, थ का छ, द का ज, ध का झ, न का यह हो जाता है। आइए देखते हैं उदाहरणों से हम अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों। आइए, यह योग शकार वह तय वर्ग के आगे पीछे किसी तरफ हो सकता है। मैंने बता दिया बच्चों, आगे भी हो सकता है। अब देखो जैसे स का श का कब होता है, देखो ये श का ये श, देखो हमने उदाहरण दिया है हरीश प्लस सीते। हरीश प्लस के पहले क्या है बच्चों, ये श, प्लस के पहले क्या है, ये श, और प्लस के बाद में क्या है, ये श। और हमारा जो सूत्र क्या कहता था, स्तोश्चुनाश्चु। स्तो का क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है, इश्चु हो जाता है। कब हो जाता है, इश्चु जब बाद में हो, यानी श या च वर्ग बाद में हो। तो यहाँ स्तो पहले है कि नहीं है, स्तो है ना बच्चों, श है, और इश्चु बाद में है, शे है कि नहीं है। तो इस स का क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, हरिष्येते। उसी प्रकार से बच्चों अगला उदाहरण है सत प्लस चित। सत प्लस चित यानी स्तो है ये,
और इसके बाद में इश्चू है। अब इस्तो का क्या हो जाएगा, इस्तो का क्या हो जाएगा, इश्चू हो जाएगा। तय का क्या होता है, च। तो यहाँ क्या रूप बनेगा, सचित। थ का कोई उदाहरण इस समय मिला नहीं, तो द का देखते हैं। उद प्लस ज्वल, बहुत प्यारा उदाहरण है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उद प्लस के पहले क्या है, इस्तो है, और प्लस के बाद में क्या है, इश्चू है कि नहीं। और इस द का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। उज्ज्वल, यानी इस्तो का इश्चू हो गया। उसी प्रकार से याचना, देखो याचना में प्लस के पहले क्या है, इश्चू, प्लस के पहले क्या है, इश्चू, और प्लस के बाद में क्या है, इस्तो। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, देखो मैंने ये बताया था इश्चू आगे हो चाहे पीछे हो, इस्तु आगे हो या पीछे पीछे हो। तो यहाँ आगे आ गया इश्चू, तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा, इश्चू हो जाएगा। यानी इसका इस ना का क्या हो जाएगा, ये वाला, ये इस ना का ये हो जाएगा, देखो न्या। तो यांचा क्या हो जाएगा, यांचा। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, आया था ना हमारे श्लोक में, तो यही यांचा है। आइए आगे देख ले हैं। और यानी आगे उदाहरण है दरद प्लस जलम, दरद प्लस जलम, यानी प्लस के पहले क्या है, इस्तो है, प्लस के पहले क्या है, इस्तो है, और प्लस के बाद में क्या है, इश्चू है, और इस्तो का क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। बस देखो दरद जलम। उसी प्रकार से इस्तो का इसका तय का क्या कर देते हैं हम, च कर देते हैं ना, तो शरद चंद्र। उसी प्रकार से रामस चिनोती में हम क्या कर देंगे, इसका ये कर देंगे। बस देख लो बच्चों, रामस चिनोती। अब आगे मैंने कहा था ये बहुत प्यारा उदाहरण है, यज प्लस न, यज, और इस आगे या पीछे इस्तो आना चाहिए इश्चू के योग में। तो अब ये इश्चू पहले आ गया, देखो प्लस के पहले ज है यानी इश्चू है, और प्लस के बाद में क्या है, इस्तो, और इस इस्तो का क्या हो जाएगा, इश्चू हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ज और य मिलकर क्या होता है, बताओ यज्ञ। और क और श मिलकर क्या होता था, श होता था। तय और र मिलकर क्या होता था बच्चों, त्रय होता था प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से जय प्लस यज्ञ। उसी प्रकार से बच्चों इस्तो का क्या हो जाएगा, इश्चू हो जाएगा, शिवश्च। क्या बन जाएगा बच्चों, शिवश्च। इस श का ये श हो गया। उसी प्रकार से सार्गिन न का ये हो जाएगा बच्चों, ये वाला इस न का, तो रूप क्या बनेगा, सार्गिन जय। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सत प्लस जन है, बहुत बार पूछा जाता है, इस तय का क्या हो जाएगा, इस तय का च होकर के पहले तो च होगा, और फिर इसका झलाम जसोवंते जो है उससे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, सज्जन। ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना है बच्चों। सद प्लस जन है, तो उसी प्रकार से तेजस प्लस चाहिए थे, इसका क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा। रूप क्या बनेगा, तेजस चाहिए थे। उसी प्रकार से तद प्लस च, इसका क्या बनेगा, इसका द का इसका ज हो जाएगा पहले, और फिर इसका चरत्व होके च हो जाएगा बच्चों, तो ये तच्च बनेगा। आपको याद रखना है। बृहद जलम, इसका बृहद जलम का बहद हो गया, और फिर ये प्रक्रिया होगी पहले, सबसे पहले, और इसके बाद में ये द का ये ज हो गया। उसी प्रकार से सत प्लस छात्र है, तो सत तय का च हो गया, सत छात्र है। राज प्लस न, जय जय का इस न का क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। तो रूप क्या बनेगा, राज्य। यज्ञ बना था उसी प्रकार से न का। आइए आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारा ये सूत्र पूरा हुआ। इस्तो चुनाश्चु, यानी इस्तो के बाद में यदि इश्चु हो या इस्तो से पहले इश्चु हो तो उस इस्तो का क्या हो जाता था, इश्चु हो जाता था। यानी ये सारणी आपको याद रखनी चाहिए बच्चों। ये सारणी में आपको सारा सब कुछ इस सूत्र के बारे में है। यानी इस्तो का इश्चु हो जाता है, इस्तो आगे के आगे या तो इश्चु पहले हो या बाद में हो। यानी आपको ये समझना है इश्चु के योग में होता है। आइए अगला सूत्र देखते हैं बच्चों। सात जो सूत्र कहता है कि स वर्ण के बाद स्थित तय वर्ग, स वर्ण के बाद स्थित तय वर्ग यानी त थ द ध न को क्या हो जाता है, इश्चुत्व कार्य नहीं होता है, यानी इश्चुत्व संधि नहीं होती है प्यारे बच्चों। यानी विष्णु यानी स के बाद में क्या है, तय वर्ग,
त थ द ध न, तय वर्ग का मतलब त थ द ध न, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा। उसी प्रकार से इस श के बाद में न है तो प्रश्न ही रह गया। उसी प्रकार से स के बाद में तय वर्ग है, जस्त्वम ही रह गया। अस प्लस नित्यम यानी अस है, स के बाद में क्या है न, और न तय वर्ग में आता है तो ये असनित्यम ही रह गया। उसी प्रकार से स प्लस तिपः सतिपः सितिपः, अस प्लस नाति अश्नाति। कुल मिलाकर बात यह है यानी तालव्य सकार के बाद में यदि कोई तय वर्ग रहता है, तालव्य के बाद में यदि कोई तय वर्ग है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना होता है बच्चों। तो यानी सात सूत्र ये कहता है कि श के बाद में तय वर्ग होने पर इष्टुत्व कार्य नहीं होता है, यानी इष्टुत्व संधि वहां नहीं होती है, केवल योग होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यह आपके समझ में आई होगी और हमारे पहला भाग है व्यंजन संधि का वो पूर्ण होता है, यानी दोनों सूत्र आपके अच्छे समझ में आए होंगे। स्तोश्चु नाश्चु, स्तोश्चु नाश्चु ये कहता है कि स्तो का क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। यानी इश्चु आगे हो, यानी योग में इश्चु आगे हो या पीछे हो, कहीं पर भी हो, यानी आगे भी है हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो इस्तो का इश्चु हो जाता है। यानी श का यानी दंते शकार का तालव्य शकार हो गया, और तय का च, थ का छ, और द का झ ज, और इसके अलावा धनुष वाला ध है उसका झ, और न का ञ हो जाता है, ये याद रखनी है। इसके अलावा जो सात सूत्र है वो ये कहता है कि श वर्ग स के बाद में यदि तय वर्ग हो तो आपको उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि का इष्टुत्व संधि नामक भेद पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।